38 लाख तक का 30,000 रुपया मंथली तक तो मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, हम आज बताएंगे कि आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 38 लाख तक कैसे बना सकते हैं और अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान सोच रहे हैं तो हम अब आपको ऐसे फंडों का नाम भी बताएंगे। और इससे पहले ये बता देना चाहते हैं कि यदि आप अपना गोल बताते हैं, गोल के साथ साथ 5 ऐसे स्त्री या पुरुष का नाम बताते हैं जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, तो आपको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सर, यदि आप 1 लाख रुपया लमसम अमाउंट डाल दिए, फंड SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में कर सकते हैं, SBI का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान में कर सकते हैं, या मिड 150 बीज में कर सकते हैं। तीनों ही फंड अच्छे हैं। और यदि आप 20 साल के लिए 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो वो 38 लाख तक बन सकता है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर खोलिए, उसमें लमसम अमाउंट में 1 लाख रुपया डालिए और रिटर्न में 20%, ईयर में 20 ईयर, तो आप खुद चेक कीजिए वो 38 लाख तक जो मैच्योरिटी अमाउंट है 38 लाख तक बनेगा। अगर मार्केट अच्छा रहा, सरकार अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो 25% के हिसाब से अगर रिटर्न मिला तो वही 20 साल में ही 80 लाख तक आपको रिटर्न मिल सकता है। और सर अगर 80 लाख नहीं मिला तो 10 लाख तो मिलेगा, 20 लाख तो मिलेगा, 30 लाख तो मिलेगा, तो आपके बच्चे का तो फ्यूचर 10 साल 20 साल में ही सिक्योर हो गया, नहीं हो गया। 20 साल में ही अगर बच्चे को 20-25 लाख रुपया अगर मिल जाता है तो बच्चा हायर एजुकेशन भी ले सकता है, या ज़रूरत पड़े तो रोज़गार भी कर सकता है, या अगर लड़की है तो उसकी शादी अच्छे से हो सकती है। आपके पास पैसा का अरेंज हो गया तो उसका SWP कर दीजिए, तो फिर आपको जवानी में ही पेमेंट चालू हो जाएगा, या आपके बच्चे को ही पेमेंट चालू हो जाएगा। 30,000 रुपया मंथली तक तो मिलेगा ही आप। और आपका बच्चा जब 80 साल का होगा तो करोड़ों रुपया मैच्योरिटी अमाउंट फिर से मिलेगा। टोटल अमाउंट आप कैलकुलेट करके खुद बताइए कितना अमाउंट है। तो सर आप ये बताइए कि यदि आप 1 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट से अपने बच्चे को सिक्योर कर दिए, फ्यूचर को भी सिक्योर कर दिए, उसके जवानी को, उसके रोज़गार को, उसके बुढ़ापे को सिक्योर कर दिए, तो ये उसके लिए वरदान साबित होगा। और आप बोलेंगे कि इतना रिटर्न कहाँ से मिलेगा। यस सर, ये मार्केट का और फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि लाभ हानि आपको ये बनने वाली है, इसका जिम्मेदारी तो कोई लेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि मार्केट का रिटर्न सरकार पर डिपेंड करता है और पैसाजीवी पर डिपेंड करता है। तो यदि आप सरकार विकास के लिए चुनिएगा तो सरकार विकास करेगी, तो देश का विकास होगा, तो फंड का भी विकास होगा, और फंड का विकास होगा तो आपके बच्चे के हैप्पीनेस का विकास होगा। तो जब भी आप सरकार चुनिए तो अपने लिए चुनिए, बच्चे के लिए चुनिए, और समाज और देश के लिए चुनिए, विकास के लिए चुनिए। दूसरी चीज़ है पैसाजीवी। क्या आपके देश में पैसाजीवी रहते हैं? पैसाजीवी का मतलब केवल वो पैसे के लिए काम करते हैं। जैसे आपके देश में पुल गिरता है, नहीं पुल गिर जाते हैं क्या? आपके देश में घोटाला होता है तो पैसाजीवी करते हैं। क्या आपके देश में हेल्थ के लिए इंजूरियस प्रोडक्ट, नुकसानदायक पदार्थ का प्रचार होता है तो पैसाजीवी करते हैं। तो पैसाजीवी को पहचानिए, क्योंकि ये आपके देश को डैमेज करते हैं और इमरजेंसी में जहाज़ का पहिया पकड़ के भाग जाते हैं और फंस जाते हैं आप अपने देश में। तो और पैसाजीवी से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं, करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, तो आप गलत तरीका ना अपनाइए ना। यूट्यूब में हज़ारों वीडियो पड़े हैं, प्लेलिस्ट में भी है, कम इन्वेस्टमेंट में या जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे करोड़पति बन सकते हैं। जो भी बिजनेस आइडिया आपको पसंद आए आप उसको कर सकते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं। हमारी तो इच्छा यही है कि आप खुश रहे, आपका बच्चा भी खुशहाल रहे, आपका बुढ़ापा खुशहाली निकले। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।